नमः शिवाय। दृश्य कैलाश पर्वत की ओर जाता है। बर्फ से ढके शिखरों के मध्य भगवान महादेव शांत भाव से विराजमान हैं। उनके पास माता पार्वती खड़ी हैं। माता पार्वती मुस्कुराकर कहती हैं, स्वामी, आपका वह भक्त माधव कठिन परिस्थिति में भी अडिग है। महादेव करुणा से भरकर कहते हैं, देवी, आज हम अपने उस भक्त को एक छोटा सा दर्शन देंगे। दृश्य बदलता है। अब हम माधव की ओर बढ़ते हैं। उस दिन माधव को देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी वस्त्र पहनकर घर से बाहर निकल रहा था कि तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा हो गया। माधव उन्हें पहचान नहीं पाया। उसे क्या पता था कि उसके सामने स्वयं महादेव खड़े हैं। वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? माधव ने आदर से कहा, बाबा एक क्षण रुकिए, मैं अभी आता हूँ। वो तुरंत घर के भीतर गया। उसने देखा घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। उसने अपनी जेब टटोली, सोचा शायद कुछ पैसे हों, पर उसके पास बहुत ही कम धन था, जो उसके अपने लिए भी पर्याप्त नहीं था। कुछ क्षण के लिए वो चिंतित हुआ, पर फिर उसने निश्चय किया, अगर मेरे पास थोड़ा है तो वो भी किसी भूखे के काम आना चाहिए। वो बाहर आया और बोला, बाबा आइए, मैं आपको बाहर कहीं भोजन करा देता हूँ। तभी अचानक वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्ध का रूप बदलने लगा। उनकी जटाजूट, त्रिशूल और डमरू के साथ स्वयं भगवान महादेव प्रकट हो गए। माधव ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, महादेव। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। शब्द जैसे थम गए थे। वो बस उनके चरणों में नतमस्तक होकर शांत हो गया। महादेव ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स माधव, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी चिंता छोड़कर दूसरे की सहायता करने का निश्चय किया। यही सच्ची भक्ति है। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा कुशल मंगल रहो। तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं होगा और तुम सदा मेरे प्रिय भक्त बने रहोगे। माधव का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उस दिन उसे समझ आ गया, सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि त्याग और करुणा में होती है। जब उसने पुनः आंखें खोली, वहां कोई दिव्य प्रकाश नहीं था, न ही महादेव का विराट स्वरूप, लेकिन उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। उसे समझ आ गया, भगवान बाहर प्रकट होने से पहले मनुष्य के भीतर प्रकट होते हैं। उस दिन माधव ने केवल महादेव के दर्शन नहीं किए, उसने सच्ची भक्ति का अर्थ जान लिया। क्योंकि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, स्वार्थ छोड़ने में है, प्रार्थना में नहीं, पर हित में है। और तभी से कहा जाता है, जहां करुणा है वहीं शिव हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने इसे पूरे दिल और श्रद्धा से बनाया है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आप एपिसोड 5 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आपको लगता है कि सच्ची भक्ति त्याग और करुणा में है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें।